केमिकल रिएक्शन पूछेगा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो बोलना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई सब्सटेंस फॉर्म होता है। अगर कोई चीज़ बनेगा तभी कहेंगे केमिकल रिएक्शन। एक फिजिकल रिएक्शन भी होता है, लेकिन फिजिकल रिएक्शन में कोई चीज़ बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में कोई चीज़ बनता है। दूसरा इसका क्वालिटी है कि केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं किसी फिजिकल मेथड के द्वारा। मतलब कुछ होता है केमिकल रिएक्शन जो कि रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया कि ये दोनों को हम मिलाएं तो क्या बन गया, वाटर, नया चीज़ बना तो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, तो इस दौरान आपका अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, चेंज इन स्टेट। मतलब कोई चीज़ सॉलिड में है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड में है तो गैस बन जाएगा, उसका उल्टा भी हो सकता है, अभी बताएंगे कैसे। कलर भी चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, गैस का इवोल्यूशन भी होता है, मतलब गैस निकलता है। आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, ये पांचों स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा केमिकल रिएक्शन चीज के बारे में कौन सा ये 6 वो, तो आपको 6 स्टेटमेंट याद रखना है। एमसीक्यू में अगर पूछेगा तो कि इसमें कोई ना कोई चीज़ हमेशा बनता ही बनता है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, वापस वो चीज़ों को नहीं ला सकते हम। बर्निंग ऑफ कोयल, कोयला जल गया तो कोयला को तुम वापस ला दोगे नहीं। चेंज इन स्टेट, इसमें स्टेट में चेंज होता है। कोयला क्या था, सॉलिड है, जला दिए क्या बन गया, गैस बन गया, रिएक्शन होके इसका स्टेट चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाएगा, रिएक्शन होगा। टेम्परेचर में भी चेंज होगा, गैस भी निकलेगा। तो ये 6 स्टेटमेंट आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। याद हो गया, हाँ। ठीक है। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में लिखने के लिए, डेली लाइफ केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल बताइए क्या क्या होगा। तो हमारे पेट में खाना पचना है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन ये भी है, लोहा में जंग लगना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना, ये सब केमिकल रिएक्शन है। फलों का सड़ना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, सड़ा के दारू बनाना इससे। फिर से कुछ और भी एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, फोटोसिंथेसिस, बेकिंग केक, एसिड एंड बेस रिएक्शन, वेस्ट डिकम्पोजिशन, इस सब क्या हो रहा है, क्या है ये सब, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। Chemical मन में याद रहेगा, हाँ। इतना थोड़ी नहीं याद करना है, पकड़ अपने से 2 याद करना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन पढ़ते समय 2 चीज़ याद रखना है कि रिएक्टेंट किसको कहेंगे, प्रोडक्ट किसको कहेंगे। ठीक है। तो देखो इस साइड वाला होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से ही बनता है क्या, प्रोडक्ट। तो सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो पार्ट लेगा केमिकल रिएक्शन इसको कहेंगे रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट बनता है, जो सब्सटेंस बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अपने से भी लिख सकते हो डेफिनेशन, जैसे कि बता देना, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तब बनाएगा वाटर, तो इसमें वाटर क्या है, प्रोडक्ट है, बाकी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। इसी तरीके से मैग्नीशियम आयरन को बर्न करेंगे तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड आयरन, मैग्नीशियम रिबन, आयरन नहीं मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, उसको जलाओगी तो वाइट पाउडर के साथ जलेगा, वाइट पाउडर वहाँ पे बन जाएगा रिबन जल के। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, ये वाइट पाउडर के रूप में मिलेगा तुमको, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम रिएक्टेंट। याद हो गया। अब बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को, तो 2 मेथड है, एक तो मुंह पे कर दो, वरना टेबल बना के कर दो। टेबल कैसे बनाओगे, आता करने बैलेंस, थोड़ा बहुत, बड़ा बड़ा नहीं होता। अच्छा चल देखो, तो बड़ा बड़ा पीस से सॉल्व हो जाएगा। इसे टेबल बना लो, ठीक है। एक तरफ जितना एलिमेंट है उसको लिख दो, जैसे इस साइड कितना एलिमेंट, इस वाले को देखते हैं, क्या क्या है इधर, Fe है हाँ। प्लस H2O H2 है प्लस Fe है प्लस हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन, H2 नहीं Fe है प्लस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एक साइड लिख दिए। हाँ। अब इस साइड देखो क्या वो Fe है, 3 वो, 3 अरे 3 वो है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 वो लिख दी, नहीं अभी तो बाद में रिएक्टेंट हुई, बाद में बैलेंस किया गया, ये एक के वो था यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो ये वो था पहले, ई जो कोई तो पहले ये वो था, हाँ। ये 2 वो था, ठीक है। ये वो था किधर, रिएक्टेंट साइड में, ये उस साइड कितना वो था, 3 वो, 3 था, 2 वो, 4 वो। तो इधर उस साइड
3 वो है प्रोडक्ट में, इधर रिएक्टेंट में एक के वो होता है, क्या करेंगे इसको भी 3 से, इनटू कर देंगे। तो ये 3 बार 1 किया, इसी का यहाँ पर क्या लिख दिए 3। F। अब यहाँ पर क्या था 2, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब गिने अरे हटाओ इस, तुमको हम बता रहे यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन लिखा रहना चाहिए, रुक जाओ, आंसर लिखा भाई इसमें, हम और उससे करके बताते हैं थोड़ा देर में, ठीक है, पहले पढ़ो। वाई डू वी नीड ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस क्यों करना जरूरी है, तो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लिख देना। केमिकल रिएक्शन रहेगा तो मास हमेशा कांस्टेंट ना रहेगा, तो थोड़ी है 100 ग्राम मास है, रिएक्टेंट होकर 50 ग्राम हो जाएगा, तो मास कैन बी नेवर डिस्ट्रॉयड नेवर बी क्रिएट, सो नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन वो भी क्या होगा, दोनों साइड सेम रहेगा, यही लिख लेना, ठीक है, क्वेश्चन है अपने आप में। या तो इसे पूछेगा कि जो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करने की क्यों जरूरत है, या फिर ऐसे पूछेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, दोनों में आंसर क्या होगा, यही ना होगा। फिर आते हैं 4 प्रकार का रिएक्शन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये डिफिनीशन है, याद होना चाहिए। इट इज द रिएक्शन इन विच, जिसमें कि 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड होता है तो एक प्रोडक्ट बनेगा। 2 रिएक्टेंट कंबाइंड होगा, 2 एक से ज्यादा रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होगा तो एक प्रोडक्ट बनता है, उल्टा नहीं, कंबाइंड होगा 2 तो एक बनता है। जैसे इसका एग्जांपल है बेंडिंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दोनों है तो क्या बन जाए, एक ये वो इधर सिर्फ आ रहा है, तो वो हो गया, ठीक है। ऐसे भी दे देगा एग्जांपल में एमसीक्यू में कि बताइए कि इसमें से कौन केमिकल, इसमें से कौन ये है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसको सॉल्व करना होगा। फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या कॉम्बिनेशन को उल्टा, इधर ये वो रहेगा, इस साइड 2 रहेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके का होता है, एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एक है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, तोड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना, हीट देके तोड़ेंगे तो उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय, मतलब तोड़ा जाएगा किससे, हीट से। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देके तोड़ रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। फिर और क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आएगा लिखने के लिए, तो इसको फिगर बना के याद रहेगा, फिगर याद रहेगा दिमाग में। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आए लिखने के लिए तो ये फिगर याद होना चाहिए, बना देना ये फिगर। यहाँ पे बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में करते क्या है, सबसे पहले तो करंट के माध्यम से पानी को तोड़ते हैं, करंट के माध्यम से पानी को तोड़ते हैं। ये बैटरी जोड़ के हम लोग क्या किए, दोनों तरफ करंट पास करा रहे हैं, तो हमको क्या है, पानी को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो रॉड लगा हुआ है, ठीक है ना, ये भी ग्रेफाइट रॉड है, ये भी ग्रेफाइट है। ई वाला वो बोलेंगे क्या, पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, एनोड, निगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, पूछता है कहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलेगा, कहाँ पे हाइड्रोजन गैस, तो याद कराए थे, बोले थे एनोड में देखो ए है तो क्या हो जाएगा, O2 निकलेगा, कैथोड में CH है, C है तो C वाला से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, जबकि एनोड को देखो इसे लिखा है तो ऑक्सीजन भी तो सही लिखा था वो से। तो पूछता है एग्जाम में कि बताइए ऑक्सीजन गैस है कहाँ पर आएगा, कैथोड पे कि एनोड पे, एनोड पे, याद रहेगा। ये तो MCQ हो गया, लेकिन लिखने के लिए आए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो क्या लिखोगे, इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पानी को तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, तो हमको हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ पे, कैथोड, ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद ये लिख देना है पूरा, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एक हम थर्मल डिकम्पोजिशन में तोड़ते हीट से, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से, इसमें क्या चीज़ से तोड़ेंगे, लाइट से, सनलाइट से। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, इसको तोड़ेंगे Ag+Cl2 गैस निकलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को यूज करते हैं, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बनता था ना, यही रिएक्शन करा के, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं बनता था पहले, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकलवा दीजिए, यही रिएक्शन होता था, कुछ इसी तरीके से बनता था, ठीक है। अच्छा किस पूछेगा कभी भी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में किसका यूज करते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्या बोलोगे, फोटोलाइटिक, ये रिएक्शन या
हाँ, सिल्वर क्लोराइड इसी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर क्लोराइड का। फोटोग्राफी में किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर क्लोराइड का। तो याद हो गया ये सब। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही VBI MCQ एकदम 10 इसमें स्टार लगा लो ये रिएक्शन को। कौशों घुमा के पूछ सकता है, कितना बार कंपटीशन में तो हम ही देखे हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछता है। अब ये देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, क्या होता है कि देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इस साइड है ना, ये मतलब कि बताए थे कहानी, याद आ रहा है? हाँ, एक छोटू करके था, हाँ, उसकी महबूबा ये सब वाला कहानी। तो देखो ए है, IBC अपना कपल है, ठीक। लेकिन ए जो है ज़्यादा स्मार्ट है, तो C भाग जाएगी किसके साथ? ए के साथ। तो B बच जाएगा। इधर एक के वासिक, एक के मतलब एक कपल है, एक आशिक, एक क्या है, आशिक है, जबकि उधर दो कपल रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट में। यही चीज़ है डिफरेंस। तो क्यों भागेगी C A के साथ? जब A स्मार्ट होगा B से तब ना। तो ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इसको याद रखो कि आयरन नेल है ना, आयरन नेल, ठीक है, इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखेंगे, इसका रंग बदल देगा, अच्छा। इसका रंग हरा कर देगा। क्यों कर देगा हरा? क्योंकि क्योंकि जो कॉपर से है ना, आयरन ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, तो उसका कलर चेंज कर देगा उससे रिएक्ट करके, ठीक है ना। ये सल्फेट सब रिएक्शन कर जाएगा, कौन? आयरन। आयरन नेल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। तो ये याद रखो, कांटी का कलर वाला चीज जैसे मन में याद एकदम रट ही जाओ। ये कांटी वाला याद रखना। कांटी वाला जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी पूरा याद होना चाहिए। FeCuSO4, तो FeSO4Cu, मतलब Fe ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? Cu से। इसी कारण Fe रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? सल्फेट के साथ। ये Cu अकेला बच जाएगा। उसका ये लिखने भी आना चाहिए कि इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। और उसका ये कलर चेंज हो जाएगा। कलर कौन सा कलर चेंज हो जाएगा? ब्लू से हरा में आ जाएगा। तुम्हारे बुक में भी दिया होगा। यहाँ पे क्या रखना है, इन दिस रिएक्शन जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव जो होगा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। अब आगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो वो कपल रहेगा, ABCD। उधर सिर्फ ए कहा से एक कपल था, इधर दो कपल। इसकी उसके साथ पड़ जाएगी, उसकी उसके साथ पड़ जाएगी। ए चली जाएगी C के साथ, B चली जाएगी D के साथ। चाहिए मतलब ऐसा लिखा हुआ है जो जिसके साथ जा सके, मतलब उसका छीन लेगा, ठीक है। इसका भी सबसे भयंकर एग्जाम्पल है ये। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। It is an insoluble solid that emerges from a liquid solution. Precipitate बन जाएगा यहाँ पे। ये जो बेरियम सल्फेट है ना, जाके नीचे में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी कारण कई बार इसको precipitate रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें भी ये याद रख लेना है। इस रिएक्शन में क्या होगा, न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर देगा। उधर एक्सचेंज थोड़ी हो रहा है, उधर ये वो लेके भाग जा रहा है। इधर क्या होगा, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। तो शब्द पे याद डेफिनेशन देकर पूछ सकता है किसका डेफिनेशन है। तो शब्द याद रखेंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स। क्या है इधर, क्यों ना कंपाउंड था, म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स। याद रहेगा, याद होना ही चाहिए। सब हो गया। सब तो हमको लग रहा है इजी है कितना। कांटी वाला किसका एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट का। सोडियम सल्फेट वाला किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। फिर से बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन का। और इसे याद नहीं करो, अभी तुमको लग रहा है ना याद है, सब बाउंस हो जाएगा। रिएक्शन करके देखो,
बर्निंग ऑफ कोल कैसे करते हैं? सी सी कार्बन को जलाते हैं किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर एक के बोलना है, तो कौन सा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर बोलेंगे वाटर का तोड़ना किसका एग्जाम्पल है? वाटर को तोड़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो H2+O2 ऐसे लिख के देखो। फिर बोलेंगे कि वाटर का बनना किसका एग्जाम्पल है? तो O2+H2 से वाटर बनता है, तो कॉम्बिनेशन। ऐसे याद रखो, ठीक है? अभी तुमको सारा चीज लगेगा कि वो सारा ही याद है, कि एक्सपीरियंस है मेरा, सब भूल जाता है बच्चा एग्जाम में। इसी कारण समझ समझ के पढ़ो और सोचो कि हम क्या, हमको क्या यही चीज़ हमको एग्जाम में याद रहेगा सेम टू सेम? नहीं याद रहता आदमी को। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या किसको कहेंगे? बस इसका एग्जाम्पल याद रखिए, डेफिनेशन इसी का उल्टा ये हो जाएगा। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसमें से कोई और, उधर में से कोई और चीज़ हटेगा। ऑक्सीजन जुड़े या फिर और हाइड्रोजन निकले, इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर ऑक्सीजन हटे हाइड्रोजन जुड़े, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन निकले हाइड्रोजन जुड़े, रिडक्शन रिएक्शन। तो याद हो गया। ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, निकलता है। और रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इसी का कंफ्यूज होता है बच्चा, इसी को सिर्फ याद रखो, इसी को उल्टा लिख देना। ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। जैसे कि ये देखो, ये कॉपर है, ये ऑक्साइड है, इसमें क्या हो रहा है? कॉपर के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये वाला है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है? अब ये बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? या कॉपर है, कॉपर के साथ क्या हट रहा है? यहाँ से कॉपर से यहाँ क्या हट गया? और कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन। यहाँ देखो हाइड्रोजन है, लेकिन इस हाइड्रोजन में क्या जुड़ जा रहा है? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। याद हो गया? ठीक। अच्छा, ही सिर्फ एग्जांपल दे देगा तुमको ये, ठीक है। अब बोलेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो सबसे पहले तुम ओ खोजने का कोशिश करना। ये देखने से क्या लग रहा है? देखने से नहीं लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकता है? हाँ हैं? हाँ वही चलो। लेकिन वो थोड़ी ना है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। वो निकल रहा है, हट रहा है, जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों हो रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन हट रहा है, जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? दोनों हो रहा है। आजा अंदर पंजाबी कुड़ी। मोमो खा ले, और खाएगी मोमो? वो इधर आओ ना। देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होगा बताए थे? परो एक्सो जो 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 जो, इंडो में दो 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 दो। तो जो मतलब क्या? जो जब हीट रिलीज होगा, जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होगा उसको क्या कहेंगे? एक्सो। और जिस रिएक्शन से हीट दिया जाएगा जिस रिएक्शन में, इसको क्या कहेंगे? इंडो। लेकिन तुमको लग रहा है कि हमको याद है, ये हम याद कर लेंगे कि कौन एक्सो है कौन इंडो। ऐसा गलती बिल्कुल ना करे, वरना सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है, क्योंकि यहाँ से बड़ी टफ क्वेश्चन आता है। मेरे पीरियोडिक में आया था, हम खुद अब बच्चा कंफ्यूजन, बच्चा रटता है, समझता नहीं है। बच्चा रटता है कि कौन कौन एक्सो है कौन कौन इंडो है। वो तो सरसरी निगाह से देखना ही है, लेकिन ये वो तो याद कर लो एक्सो कौन है इंडो कौन है एग्जाम में लिखने के लिए। लेकिन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में फंस जाओगे। अगर तुमको दे देंगे 10 बड़ी एक्शन, जो जो वाले कौन एक्सो है कौन इंडो है, तो तुम फंस जाओगे। हुआ मेरे साथ। ठीक है, जैसे हम पता चलेगा पहले। तो अभी हमने बहुत सारा एग्जाम्पल बताया कि कौन एक्सो है कौन इंडो है। ये एग्जाम्पल खाली इसको याद करके रखना है अपने लिए एग्जाम में लिखने के लिए। लेकिन एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे? वो रिएक्शन देखेंगे जहाँ से हीट निकल रहा है, जैसे ये बर्निंग ऑफ कोल, या तो ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा एमसीक्यू में, या फिर डायरेक्ट ये रिएक्शन लिख के देगा।
ठीक तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, पहले पहचानना पड़ेगा ये रिएक्शन कौन सा है। तो तुमको याद आएगा कि ये रिएक्शन क्या है, बर्निंग बर्निंग ऑफ कोयला है। जब कोयला जलता है तो क्या होता है, हीट निकलता है, सेकंड क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। फिर यहाँ पे देखो ये मीथेन को जला रहे हैं, नेचुरल गैस मीथेन को बोलते हैं। तो इसमें से क्या हो रहा है, हीट निकलेगा, तो एक्सोथर्मिक। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो पानी टूटेगा, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। फिर कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर हमको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, मतलब चूना पत्थर से चूना चाहिए, मतलब क्यूक लाइम, लाइम स्टोन से क्यूक लाइम चाहिए, तब हम क्या करेंगे, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन आ रहा है, बैठ जाओ इधर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट देना पड़ेगा। समझ में आया। हाँ लेकिन वो तो हो ही गया। इधर मैंने बहुत सारा एग्जांपल लिखा हुआ भी है तुम्हारे लिए, ठीक है, ठीक है कि कौन कौन है फेमस, यही में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक ये ऊपर लेवल का थोड़ा करा दे रहे हैं, मतलब पूरा सिलेबस में तुम ये सब रिएक्शन पढ़ोगे। ये मतलब रिएक्शन तो पूरा सिलेबस में सब नहीं है, तुम देखोगे पूरा सिलेबस में है, इस चैप्टर में लेकिन नहीं दिया है। तो बोर्ड में क्या आता है, सारी जगह का क्वेश्चन मिला के दिया जाता है वो, ठीक है। ठीक है तो रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हीट या ऊर्जा निकलता है, तब ना हम लोग को वही ऊर्जा मिलता है। तो ये भी दे सकता है इसे कि बताइए कौन सा रिएक्शन है, ठीक है रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन याद रखना क्या है, हीट निकलता है, इसमें से ऊर्जा निकलता है, क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन डाइल्यूशन रिएक्शन, पानी में एसिड मिलाना, क्या है, पानी में एसिड मिला एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट निकलता है। कोई भी चीज का डिकम्पोजिशन करना, तोड़ना, क्या होता है, तोड़ने के लिए हीट, देना सॉरी कंबशन, कंबशन लिखा हुआ है। कोई भी चीज को जलाना, उसमें से हीट निकलेगा, हीट निकलेगा या तो इसे देगा, नहीं तो इसे लिख देगा कंबशन रिएक्शन, तो क्या होगा, इन एक्सोथर्मिक ठीक है। अब एसिड बेस का भी जो रिएक्शन होता है हम लोग पढ़ते हैं साल्ट में, हाँ जो साल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक। फिर से चूना में पानी मिलाना, चूना में पानी मिलाना चूना में पानी मिलाएंगे तो झाग, ऐसा बात नहीं आता है, हाँ तो वो हीट निकलता है। ऐसे दे देगा कन्वर्जन ऑफ लाइम, क्यूक लाइम इंटू, सॉरी क्यूक लाइम इंटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा अरे ये है चूना, इसको बोलते हैं क्यूक लाइम, इसमें मिला है पानी, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। ठीक है तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक। लेकिन इंडोथर्मिक कब बताए थे, जब चूना पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। चूना पत्थर का एग्जाम्पल CaCO3, ठीक है ना। तो ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है यही में से देगा। ये सब वो सब हो गया एक्सोथर्मिक। अब देखो इंडोथर्मिक कौन कौन होता है, कोई भी चीज को तोड़ेंगे तो हीट चाहिए, तो डिकम्पोजिशन एक्शन जो भी होगा क्या होगा, एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस, लाइट चाहिए, लाइट दो ना, हीट दो ना, क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इंडोथर्मिक। पानी तोड़ना है तो क्या होगा, इंडोथर्मिक। कन्वर्जन ऑफ लाइम स्टोन इनटू क्यूक लाइम, ये लाइम स्टोन है, हाँ इसको किस में बदलेंगे, क्विक लाइम में CaCO3 को क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। इस CO को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। CaOH का होल को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया। तो ऐसे हम लिखा देंगे कल, क्यों लाइम वाला इस फॉर्मूला कंफ्यूजन हो रहे तो ये देखो, ये सब समझ में आया। हाँ इसमें चूना पत्थर को तोड़ रहे हैं तो क्या होगा, तोड़ने के लिए क्या होगा, हीट देना, एंडोथर्मिक। ठीक है। वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, देख के बता रहे हो, समझो पहले क्या होता है। देखो कन्वर्जन ऑफ स्टेट होता है, पहले क्या बदलता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर हम सीधा ऐसे बदलते जा रहे हैं ना, सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा ना, पिघलाना पड़ेगा ना, तब ना पानी बनेगा। तो देखो सीधा सीधे चल जाओगे तो क्या हो जाएगा, इंडो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी तो होता है, सब्लिमेशन याद किए थे। ये सब कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। सीधा सीधा चल जाएंगे तो एंडोथर्मिक, वापस उल्टा उल्टा आना है तो एक्सो। मान लो गैस को लिक्विड में बदलना है या लिक्विड को सॉलिड में, क्या होगा, एक्सो। उसमें क्या करना पड़ेगा, हीट निकलेगा, हीट निकलेगा। और कोई चीज लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो उसमें हीट निकलता है। सीधा सीधा ऐसे याद नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे याद करो, सीधा सीधा क्या होता है ऐसे बदलने पे,
अरे इंडोथर्मिक पानी को होता है। गर्म करते हो तो क्या होता है, हवा वेपोराइज। गैस बनता है, हाँ तो हीट देगा तब ना पानी उड़ेगा, हाँ क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक। समझ में आ गया। हाँ तो कौन एक्सो है कौन और इंडो। कौन इंडो है, इसको आराम से देखते रहिए, ठीक है। ठीक है आज की सब ये के लिए समाप्त। खत्म। चैप्टर पूरा खत्म, कल क्वेश्चन आंसर होगा। बाय।